राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अब अनुपमा में अनुज अनजाने में ही अनुपमा के करीब जा रहा है और उसके सौतन यानी श्रुति खुद अनुपमा से अनुज को मनाने की टिप्स मांग रही है। वही रिश्ता में रूही ने दिखा दिया है कि वो कितनी कुटिल है। अब दादी सा उसे घर से जाने का ऑफर दे रही है, लेकिन उसे तो अपने ही जेठ यानी अरमान में उम्मीद दिख रही है। जबकि गुम है किसी के प्यार में ईशान सभी को सच्चाई बताने की कोशिश करेगा, लेकिन सभी को तो बड़ा सदमा लग गया है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले उड़ते हैं अमेरिका की तरफ और जानते हैं कि अनुपमा का क्या हाल है। अनुपमा में अनुज का एक्सीडेंट हो गया है और उसके अंदर छोटी की आत्मा आ गई है। अब जैसे छोटी अनुपमा को देखकर बौरा गई थी ना, बिल्कुल वैसे ही अनुज का हाल अनुपमा को देखकर हो गया है। बिल्कुल पगला गया है, ऐसे तड़प रहा है जैसे बिना पानी के मछली। वहीं बेचारी श्रुति को नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है और वो मदद भी अनुपमा से मांग रही है, जिसकी वजह से ही अनुज का ये हाल हुआ है। हमें तो ये बात सोचकर हंसी आ रही है कि जब अनुपमा की सच्चाई श्रुति को पता चलेगी तो बेचारी का क्या ही होगा। अब अनुपमा खुद दर्शन देने के लिए अनुज के घर पर पहुंचने वाली है। आज होता यह है कि वनराज शाह हाउस को बेचने के लिए बा से बात करता है। वनराज दावा करता है कि शाह हाउस बेचकर उसे नया घर मिल जाएगा। अब वनराज की ये बात बा को चुभ जाती है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा की वजह से छोटी और अनुज का झगड़ा हो जाता है। अब श्रुति दोनों का झगड़ा सुलझाने के चक्कर में खुद अनुज से दूर हो जाती है। अब श्रुति इस बारे में अनुपमा से बात करती है। अब अनुपमा श्रुति को ज्ञान देती है कि बच्चे ऐसे ही होते हैं, लेकिन अगर तुमको सब कुछ ठीक करना है तो समस्या की जड़ तक जाना होगा। अब समस्या तो सामने खड़ी है। अरे अनुपमा ही तो है असली समस्या, लेकिन श्रुति फिलहाल है इस बात से अनजान। वहीं दूसरी तरफ शाह हाउस के 2 हिस्से होने वाले हैं। अरे अभी तक घर बिकना तय नहीं हुआ, लेकिन पाखी के मन में लालच आ गया है कि वो घर से हिस्सा ले लेगी। लेकिन बा ने भी साफ साफ कर दिया है कि वो अपने मरने तक किसी को कुछ नहीं देगी। अब अनुज के एक्सीडेंट के बाद छोटी और श्रुति घबरा गई हैं। छोटी को पता चल गया है कि अनुज ने भाई अनुपमा को देख लिया है, इसलिए ऐसा बेचारा तड़प रहा है। लेकिन श्रुति अनुपमा की ही मदद लेगी। अब शो में बड़ा ट्विस्ट ये भी आएगा कि अनुपमा को पता चल जाएगा कि तोशु अमेरिका में टैक्सी चलाता है। यही वजह है जो तोशु अपनी माँ से नज़र चुरा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अनुपमा ये सब जानने के बाद इंडिया वापस जाने की तैयारी करेगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अलग ही बवाल चल रहा है, क्योंकि रूही को अरमान की आदत लग गई है और वो भी इतनी कि उसके बिना खाना तक नहीं खाती। और अब ये बात अभीरा को भी बुरी लगने लगी है। वो तो मुंह पर कह भी देती है, लेकिन रूही तो यहाँ भी नहीं रुकने वाली, क्योंकि अरमान के चक्कर में ही उसने मनीष के साथ जाने से मना कर दिया है, ये जानते हुए भी कि भाई रोहित तो लौट कर वापस आने वाला नहीं है। मतलब बेताल की तरह रूही एक बार फिर अरमान पर चिपकी रहेगी। तो एक बार फिर अभीरा की वजह से घर के लोग आपस में भिड़ने वाले हैं। होता यह है कि रूही जब होश में आती है तो अरमान उस पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि ऐसा करने की बजाय तुम्हें मुश्किलों का सामना करना सीखना चाहिए, लेकिन रूही बात मानने की बजाय उल्टा अरमान पर ही गुस्सा हो जाती है। अब अगले दिन मनीष रूही को लेने के लिए उसके घर पहुंच जाएगा, जहां उसका फैसला सुनकर हैरान हो जाएगा। रूही फैसला करेगी कि वो दादी सा और उसके परिवार के साथ ही रहेगी और बाकी का जीवन भी यहीं बिताएगी, क्योंकि उसे अभी भी एक उम्मीद है। अब वो उम्मीद की बात ना उसने अरमान को देखकर कही है। अब दादी साहब भी शर्त रख देती है कि हमारे यहाँ तो भाई बहू डोली में आती हैं और अर्थी में जाती हैं, और अगर रूही यहाँ से गई तो वापस लौट कर नहीं आएगी। अब रूही को लग रहा है कि अगर वो चली गई तो अरमान से दूर हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अभीरा का एग्जाम भी क्लियर हो गया है। अरमान मिठाई लेने के लिए जैसे ही नीचे जाता है तो माँ उसे रूही के लिए फल खिलाने के लिए कह देती है। अब अरमान को रूही के कमरे में देखकर अभीरा उदास हो जाएगी। बाद में लेकिन वो अरमान से कहेगी कि वो रूही को फल खिला दे। अभीरा दादी सा से कहेगी कि भाई रूही की ये हरकत आखिर कब तक चलेगी, उसे जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। अब वो किसी का सहारा लेकर कब तक चलेगी। अब ये बात दादी साहब को बुरी लग जाएगी। इसके बाद करियर को लेकर अभीरा और फूफा सा आपस में भिड़ने वाले हैं और पूरा परिवार लड़ता हुआ नजर आएगा। वहीं गुम है किसी के प्यार में सभी के लिए बड़ा चमत्कार होने वाला है, क्योंकि हडनी जिंदा है, लेकिन हडनी जिंदा होते हुए भी मौत के दिन जैसे गुजारेगी। तो वहीं ईशान गिल्ट में है, क्योंकि उसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। आज होता यह है कि ईशान सभी को संभालने की कोशिश करता है। ईशान को याद आता है कि कैसे उसकी वजह से सभी के परिवार की मौत हो गई है। अब ईशान सभी को सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच ईशान को पता चलता है कि हडनी की सांसें चल रही हैं। सभी हडनी की हालत देखने के लिए दौड़ पड़ती है। अब ऐसे में ईशान सभी को कुछ नहीं बता पाता। ईशान की ये गलती अब उस पर भारी पड़ने वाली है। वहीं थाने में सभी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। अब सभी समृद्ध की कनपट्टी पर बंदूक तान देगी। हालांकि ईशान सभी को समृद्ध की जान लेने से रोक लेगा,
लेकिन इसके साथ ही ईशान ऐलान करेगा कि अब वो सभी की सारी जिम्मेदारी उठाएगा। अब मन का बोझ तो हल्का करना है तो बेचारा कुछ तो करेगा। अब पूरा परिवार का हाल भी उसी की वजह से हुआ है। ईशान ना चाहते हुए भी सभी के साथ शादी कर लेगा। अब इसी बीच हरणी को होश आ जाएगा और होश आते ही हरणी ईशान का सारा सच सभी को बता देगी। हरणी बताएगी कैसे ईशान को बचाते हुए परिवार की जान चली गई। अब ये बात जानने के बाद सभी भी ईशान की दुश्मन बन जाएगी। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर इस समय पर दोबारा मिलने आएंगे। राम राम।